लक्ष्मी माता की जय हो, श्री हरि विष्णु की जय हो। आज की वीडियो में मैं आपको कार्तिक अमावस्या की कथा के बारे में बताऊंगी। हिंदू धर्म में अमावस्या का विशेष महत्व रहता है। प्रत्येक माह में आने वाली अमावस्या किसी न किसी रूप में खास होती है। हर महीने में एक बार आने वाली अमावस्या के दौरान दान और स्नान का विशेष महत्व होता है। इसी क्रम में कार्तिक में आने वाली अमावस्या का अपना खास महत्व होता है। इस दिन पितरों को याद करने के अलावा गंगा स्नान भी किया जाता है। इस दिन पितरों के निर्मित तर्पण और पिंड दान तथा दान देने का भी खास महत्व बताया जाता है। इतना ही नहीं, इस दिन जो भी व्यक्ति कर्ज, ऋण आदि से निरंतर परेशान रहता है, उन्हें इस दिन हनुमान जी की आराधना विशेष तौर पर करनी चाहिए। विष्णु पुराण के अनुसार कार्तिक अमावस्या का उपवास रखना चाहिए। व्रत से पितृगण के साथ साथ सूर्य आदि नवग्रह और अग्नि, वायु नामक पंच तत्वों नक्षत्र तृप्त होते हैं। अब हम बताते हैं आपको कार्तिक अमावस्या का मुहूर्त क्या है। देखिए, कार्तिक अमावस्या जो है वो प्रारंभ होगी 31 अक्टूबर को दोपहर में 3:53 से और ये समाप्त होगी 1 नवंबर 2024 को शाम को 6:17 पर। कार्तिक अमावस्या को ही दीपावली का पर्व मनाया जाता है। इस दिन संपूर्ण रात्रि हम दीपों का प्रकाश करते हैं और ये अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। दीपावली के साथ साथ इस दिन पितरों को तर्पण और दान पुण्य भी किया जाता है। इस दिन लक्ष्मी का विशेष पूजन होता है। अमावस्या की रात्रि पर लक्ष्मी का पूजन करने की बहुत विधि विधान है। इस दिन कुबेर जी का भी पूजन होता है। कार्तिक अमावस्या के दिन सूर्योदय से पूर्व किया जाता है स्नान का। पूजा पाठ को विशेष महत्व दिया गया है। स्नान आदि के बाद पवित्र नदियों में भी स्नान करने का विशेष महत्व है। इस अमावस्या पर दीपदान का भी खास विधान है। यह दीपदान मंदिरों, नदियों के अलावा आकाश में भी किया जाता है। ब्राह्मण भोज, गाय दान, तुलसी दान, आंवला दान, अन्न दान का भी विशेष महत्व होता है। दीपदान का महत्व राम का अयोध्या लौटने की खुशी को व्यक्त करता है, साथ ही पितरों को मार्ग भी दिखलाता है। इन दिनों दोनों ही संदर्भ में कार्तिक मास में दीपक जलाने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। कार्तिक अमावस्या पर तुलसी पूजा का भी खास महत्व है। मान्यता है कि तुलसी पूजा से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तुलसी की पूजा कर भक्त भगवान विष्णु को भी प्रसन्न करते हैं। इस महीने में अमावस्या के दिन स्नान के बाद तुलसी और सूर्य को जल अर्पित किया जाता है, पूजा अर्चना की जाती है। तुलसी के पौधे का कार्तिक अमावस्या में भी दान किया जाता है। तुलसी पूजा न केवल घर के रोग दुख दूर करती है, बल्कि अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। तो आइए अब हम आपको कार्तिक अमावस्या की कथा सुनाते हैं। इस कथा का वर्णन धार्मिक ग्रंथों और पुराणों में भी है। एक बार कार्तिक माह की अमावस्या तिथि के दिन देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण कर रही थी, परंतु अंधकार अधिक होने के कारण दिशा सही से पता नहीं चल पाती है। देवी लक्ष्मी मार्ग से भटक जाती हैं, पर रास्ते में चलते चलते उन्हें एक स्थान पर दीपक की रोशनी दिखाई देती है। देवी उस रोशनी के नज़दीक जाती हैं तो देखती हैं कि वह एक झोपड़ी होती है। वहाँ एक बुद्ध स्त्री अपने घर की दीपक जला रही होती है और दरवाज़ा खुला हुआ होता है। वह स्त्री आंगन में बैठकर अपने काम कर रही होती है। देवी लक्ष्मी उस महिला के पास से वहां जाकर रुकने के लिए स्थान मांगती है। वह वृद्ध महिला देवी लक्ष्मी को विश्राम के लिए स्थान और बिस्तर आदि की व्यवस्था करती है। देवी लक्ष्मी वहां विश्राम करने के लिए रुक जाती हैं। वृद्ध महिला के सेवा भाव और समर्पण के भाव से प्रसन्न होती हैं। इस दौरान वह वृद्ध महिला को अपने काम करते करते वह सो जाती हैं। अगले दिन जब वृद्धा जागती है तो देखती है कि उसकी साधारण सी झोपड़ी महल के समान सुंदर भवन में बदल गई है। उसके घर में धन धान्य की भरमार हो जाती है, किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। माता लक्ष्मी वहाँ से कब चली गई थी उस वृद्ध को पता ही नहीं चला। तब माता उसे दर्शन देती है कि कार्तिक अमावस्या के दिन उस अंधकार समय जो दीपक जलाता है और प्रकाश से मार्ग वो उज्जवल करता है, उसे मेरा आशीर्वाद सदैव प्राप्त होता है। उसके बाद से हर वर्ष कार्तिक अमावस्या को रात्रि में प्रकाश उत्सव मनाने और देवी लक्ष्मी पूजन की परंपरा चली आ रही है। इस दिन माता लक्ष्मी के आगमन के लिए पूजा पाठ, घरों के द्वार खोलकर रखे जाने चाहिए और प्रकाश करना बहुत ही शुभ और फलदायक माना जाता है। कार्तिक अमावस्या का दिन एक ऐसा समय होता है जब बहुत से कारण मिलकर एक भावना को व्यक्त करते हैं। उसी तरह से कार्तिक अमावस्या के दिन बहुत सारी पौराणिक मान्यताएं और कथाएं प्रचलित हैं। इस समय के पास पर राम वनवास के अयोध्या आगमन की खुशी होती है, तो कृष्ण द्वारा नरकासुर का वध करके प्रजा को कष्ट से मुक्ति दिलाना। कहीं पर हनुमान जन्मोत्सव की धूम है, तो कहीं लक्ष्मी जी के आगमन को लेकर दीपों का उत्सव है। इस तरह से कुछ न कुछ ऐसी कहानियाँ इस अमावस्या से जुड़ी हुई हैं जो कार्तिक अमावस्या के पर्व को